वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक हो गया। ताहम सियासी जमात ने फौरी धरना ख़त्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का महंगाई, टैक्सेस और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज धरना आज तीसरे रोज़ भी जारी। हुकूमत ने जमात इस्लामी की क़यादत से रब्ता किया और एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की। बाद अज़ां वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और तारिक फजल चौधरी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द जमात इस्लामी के धरने में पहुँचे और रहनुमाओं से मुलाकात की। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात की दावत दी, जिसे जमात इस्लामी ने कबूल किया। ताहम जमात इस्लामी ने फौरी धरना ख़त्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने बताया कि मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत वफ़द ने मुज़ाकरात की दावत दी है। मुज़ाकरात के वक्त और जगह का तयन कल करेंगे। लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन ने पेशगोई की है कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। रोमानिया में तकरीब से ख़िताब करते हुए विक्टर ऑर्बन ने कहा कि आलमी निज़ाम तब्दीली की तरफ जा रहा है और इसकी शुरुआत एशिया से होगी। आलमी ताकत मगरिब से मशरिक़ और रूस की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। हंगरी के वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा कई सदियों तक एशिया दुनिया का मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मगरिब की तवक्कुआत के बरक्स अब हर कोई रूस की हिमायत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब ईरान और भारत के भी रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। मुस्लिम दुनिया में अब रूस को दुश्मन के बजाय इत्तेहादी समझती है। नेटो का रुकन होने के बावजूद तुर्किया भी रूस के साथ है। और अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मैंने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। हमने तहरीक इंसाफ को बातचीत की जो दावतें देनी थी पहले दे चुके। बैरिस्टर गौहर से पूछें कि आपको किसने मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी और इस हवाले से चलने वाली ख़बरें दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं कहा कि हुकूमत की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है। आखिर क्यों सबके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि हमने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी? किसी और अपोजिशन जमात का ख्याल क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की। आपके जहन में जमात इस्लामी की बात क्यों नहीं आई? बाकी अपोजिशन जमातें क्यों नहीं आईं? वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया कि हमने PTI को मुज़ाकरात की दावतें दी हैं, पहले दे चुके हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने बिजली सस्ती करने का फॉर्मूला पेश कर दिया। कराची प्रेस क्लब में अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि वो जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारिफिन के बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दे तो घरेलू सारिफ का बिल 24% कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात में कमी की कुर्बानी भी दे। बिजली के बिल्स न सिर्फ पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस हैं, बल्कि नून लीग को अवाम से दूर कर रहे हैं। अवाम से कुर्बानी लेने वाले हुक्मरान भी कुर्बानी दें। रूसी काउंसिल जनरल एंड्रे विक्टोविच का कहना है कि रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करे तो मसला आधे घंटे में हल हो जाएगा। एंड्रे विक्टोविच ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन जंग में मगरबी दुनिया का किरदार बहुत मनफी है। मगरबी दुनिया यूक्रेनी मुआशरे को तबाह करना चाहती है। रूसी काउंसिल जनरल ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना चाहते। यूक्रेन में सिर्फ फौजी तनसीबात हमारा निशाना है। उन्होंने बताया कि फ़लस्तीनियों की वजह से इसराइल के रूस से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। इसराइल अब बढ़ चढ़ कर यूक्रेन की जंगी मदद कर रहा है। इसराइल शरपसंदों को हथियार दे रहा है। तकरीब में उन्होंने ये भी कहा कि स्टील मिल्स अब ठीक नहीं हो सकती, नई फैक्ट्री बनाना पड़ेगी। पाकिस्तान ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए कभी राब्ता नहीं किया।
خیبر پختونخوا میں 92% مضر صحت دودھ کی فروخت کا انکشاف ہوا۔ صوبائی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کے شہری مضر صحت دودھ استعمال کر رہے ہیں اور صوبے میں 92% دودھ مضر صحت فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے آبائی شہر ڈی آئی خان میں 100% دودھ مضر صحت نکلا۔ اس کے علاوہ بنوں میں فروخت ہونے والا دودھ بھی 100% مضر صحت نکلا۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ میں 97، پشاور 94، کوہاٹ 88 اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی مضر صحت دودھ فروخت ہو رہا ہے۔ فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ صوبے بھر سے 3,24,000 لیٹر دودھ سے نمونے لیے گئے تھے، جس کے ٹیسٹ کے بعد یہ انکشاف سامنے آیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے آج کراچی میں گیس کی بندش میں 8 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سوئی سدرن گیس کمپنی نے انوکھا اقدام کرتے ہوئے کراچی میں گیس بندش کے وقت میں اضافہ کیا ہے۔ اب نصف شہر کو 24 کی بجائے 32 گھنٹے سے زائد گیس بندش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایس ڈی سی نے پائپ لائن کی تبدیلی کے باعث مختلف علاقوں میں صبح 5 بجے سے 24 گھنٹوں کے لیے گیس بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ شیڈول کے مطابق روزانہ رات 10 بجے سے گیس بند کی جاتی ہے۔ تاہم ایس ڈی سی نے اتوار صبح 5 سے متاثرہ علاقوں میں بھی رات 10 بجے سے گیس بند کر دی۔ انگلش کرکٹ بورڈ نے بھی چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان میں ہی کروانے کی حمایت کر دی۔ ای سی بی کے چیف ایگزیکٹو رچرڈ گولڈ نے کہا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں ہی انعقاد یقینی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پاک بھارت ٹیسٹ کی اپنے ملک میں میزبانی کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ حالیہ آئی سی سی میٹنگز میں دونوں بورڈ کے حکام کا موڈ خوشگوار تھا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب سیاست حائل ہو۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو آئندہ برس فروری مارچ میں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرنا ہے۔ بھارت اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر منتقل کروانے کی کوشش میں ہے۔ دیگر باقی ٹیموں کو پاکستان کے سفر میں کوئی مسئلہ نہیں۔ انگلینڈ نے بھی مکمل ایونٹ پاک سرزمین پر ہی ہونے کی حمایت کر دی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔